नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान में आज के समय जो हो रहा है इसके बारे में आप सबको बताना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली इसको कवर कर रहा है। चाहे अल जजीरा, बीबीसी, सीएनएन, हर जगह आप देखोगे पाकिस्तान में हुए वायलेंस की चर्चा हो रही है। किसी आतंकवादी संगठन या फिर चाइना की मिलिट्री, कुछ ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर कि किसी ग्रुप ने कुछ किया है। आम लोग जो पाकिस्तान में आम सिविलियंस हैं, शिया सुन्नी, आपस में इनके बीच में इस हद तक वायलेंस हुआ। सिविलियंस ने सिविलियंस को इस हद तक मार दिया कि पहले तो 3 दिन तक वायलेंस चलता रहा। लोगों ने देखा कि मृतकों का आंकड़ा 82 तक पहुंच गया है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। फिर और रिपोर्ट सामने आई कि वायलेंस बढ़ता ही जा रहा है और लोग एक्चुअली देख के हैरान थे कि आम लोग आज के समय 2024 में सेम रिलीजन के आपस में इतनी ज्यादा वायलेंस कर सकते हैं कि 300 फैमिलीज को रिलोकेट करना पड़े। और मृतकों का आंकड़ा अब जाके बताया जा रहा है 150 के ऊपर पहुंच चुका है। 150 पीपल हैव बीन किल्ड। मैसिव राइज हुआ है पाकिस्तान में शिया सुन्नी क्लैशेस को लेकर। ऑब्वियसली ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। स्थिति अभी भी देखिए पाकिस्तान में कंट्रोल में आई नहीं है। और जो ये नंबर है ना 150 मृतकों का, कोई बड़ी बात नहीं है। ये नंबर स्पाइक भी कर जाए इन द फ्यूचर, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं वो अननोन से हैं, उनकी लाशें भी नहीं मिली है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है और पाकिस्तान में जो ये सेक्टेरियन डिवाइड है इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख पाओगे ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ के आसपास है। इस आबादी का 97% लोग, जो लोग यहाँ पे ये इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं। और उस 97% में से अराउंड 80 टू 85% ये सुन्नी मुस्लिम्स हैं। और अराउंड 10 टू 15% आपको शिया मुस्लिम्स मिलेंगे। और ग्लोबली आप अगर देखो तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 1.7 बिलियन है। वहां पर भी सेम रेशियो ही आपको मिलेगा। 85% सुन्नी मुस्लिम्स हैं, 15% शिया मुस्लिम्स हैं। नाउ शिया सुन्नी मुस्लिम्स में मेन डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट मोहम्मद साहब के गुजरने के 3 जनरेशन बाद क्वेश्चन ये सामने आ गया था कि इस्लामिक कम्युनिटी को, उम्मा को लीड कौन करेगा। वहां पर सुन्नी मुस्लिम्स ने यह कहा कि जो भी एक अच्छा लीडर सामने आता है, जो भी आप कह लीजिए जो रैंक्स में उठ के सामने आता है, वो लीड करेगा। जो शिया मुस्लिम्स हैं उनका ये मानना था कि जो कैलिफेट है, जो मेन लीड करेगा मुस्लिम कम्युनिटी को, वो हमेशा प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली से ही होना चाहिए। तो यही मेन डिविजन्स है शिया और सुन्नी के बीच में। और ये डिवीजन कई सदियों से चलता आ रहा है। और दुनिया भर में देखो आप, अगर शिया सुन्नी के बीच में वायलेंस काफ़ी हुआ है। आप अगर देखें तो इराक में काफ़ी बार ये वायलेंस होता है। और पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो ये वायलेंस जब से पाकिस्तान बना है तब से हमने देखा है। इनिशियली वायलेंस लिमिटेड नंबर पे था 1960s 70s के आसपास, मगर 1980s के बाद से हमने देखा है कि ये वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान का एक सर्टन टाइम देखें, 1987 से लेकर 2007 तक का टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल समय था ये पाकिस्तान की शिया कम्युनिटी के लिए। आप समझ सकते हैं, नंबर्स में शिया कम्युनिटी बहुत कम, ये 10-15%। सुन्नी जो मुसलमान हैं वो ओवरऑल 97% के अराउंड 80-85% के आसपास है। तो जब भी वायलेंस होता है तो ज़्यादातर जो शिया मुस्लिम्स हैं वो मारे जाते हैं। तो 1987 से लेकर एक लहर चली थी पाकिस्तान में जहां पर बहुत सारे शिया मुस्लिम्स को मारा गया था। टोटल 4000 शिया मुस्लिम्स अपने ही देश में मारे गए। उसके बाद एक और बहुत ज़्यादा बड़ी वेव आई 2008 से लेकर 2014 तक की। इसमें भी देखिए कई हजारों शिया मारे गए थे। जो एक्चुअल नंबर है ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी इंटरनेशनल मीडिया के सामने आने नहीं देती, बट ह्यूमंगस स्केल पर शियाज की किलिंग हुई थी। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, अगर ये सब पाकिस्तान में इतने लंबे समय से चलता आ रहा है और अभी भी बताया जा रहा है बहुत सारे शियाज पे अटैक हुए हैं, तो ईरान, बाय द वे मैं आपको बता दूं, ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, मगर यहाँ पर जो शिया पॉपुलेशन है ये 95% है। ईरान एक प्रोमिनेंटली शिया मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है। और सिंस पाकिस्तान में जब भी शिया मुस्लिम्स पे अटैक होते हैं, ईरान ने प्रोटेस्ट किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ ईरान के विदेश मंत्रालय की। ये कुछ हफ्ते पहले का जो अटैक है उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। ईरान ने कई बार बुरी तरीके से निंदा करी है पाकिस्तान की और ये कहा है कि जो आज के समय हो रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत है। ये जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और ईरान कई बार पाकिस्तान पे प्रेशर डालने की कोशिश करता है
कि अपने देश में जो शिया पॉपुलेशन है, इनकी आप रक्षा करिए। हालाँकि पाकिस्तान ने कभी, इनकी गवर्नमेंट ने कभी इसको लेकर कुछ कंक्रीट स्टेप उठाया नहीं है। और अभी जो रीसेंट वायलेंस शुरू हो चुका है ना पाकिस्तान में शिया सुन्नी के बीच में, ये एक्चुअली प्रेडोमिनेटली पाकिस्तान का जो केपीके रीजन है, खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर ये वायलेंस हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी आप अगर देखो तो ये वायलेंस कभी कभी होता है, बट अगेन पाकिस्तान की बाकी इलाकों में ना शिया पॉपुलेशन बची ही इतनी कम है कि चांसेस काफ़ी कम रहते हैं वायलेंस होने के, क्योंकि उनको पता है अगर वायलेंस हुआ तो काफ़ी एक तरफा होगा। बट केपीके में एक साइजेबल शिया पॉपुलेशन भी है, और शिया पॉपुलेशन काफ़ी सारा लैंड भी ओन करती है एक पर्टिकुलर एरिया में, और वहीं पर लैंड डिस्प्यूट को लेकर वायलेंस स्टार्ट हो गया। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब एक काफिला जा रहा था शिया मुस्लिम्स का। एक गनमैन आता है और वो शिया मुस्लिम्स पर गोलियां चलानी स्टार्ट कर देता है, जिससे 43 लोग ऑन स्पॉट मर जाते हैं। 40 से लेकर 43 के आसपास बताया जा रहा है लोग वहां पर मारे गए थे। उसके बाद जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो गुस्सा हो गए, वहां से कुछ वायलेंस हुआ, फिर सुन्नी कम्युनिटी के कुछ लोग वायलेंस यहाँ पे करने लग गए। ऑल टुगेदर सिचुएशन इतनी ज़रा खराब हो गई है आज के समय कि लग रहा है कि फिर से ईरान को यहाँ पर स्टेटमेंट देनी होगी। और यूजुअली जब तक ईरान स्टेटमेंट देता नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पर कुछ ज़्यादा सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करती नहीं है। अब इस सब का इम्पैक्ट भारत पे क्या होता है ये आप पूछेंगे। वेल, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। देखो, पाकिस्तान में कई जगह शिया कम्युनिटी पे इतने अटैक हुए हैं ना कि कई जगह जहां पर हिस्टोरिकली शिया लोग मेजॉरिटी में हुआ करते थे, अब वो मिनॉरिटी में हो चुके हैं, क्योंकि कई शिया कम्युनिटी ने अपनी जो लोकेशन है छोड़ दी है, वो बाकी शिया कम्युनिटी के साथ इकट्ठा रहते हैं ताकि कल को अगर कुछ अटैक होता है तो उसको वो झेल पाएं। और रिसेंटली हमने ये देखा कि गिलगिट बाल्टिस्तान आपको पता होगा, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ये रीजन है, इसको पाकिस्तान कहता है बाल्टिस्तान। यहां पर एक टाइम पर शिया मुसलमान मेजॉरिटी में हुआ करते थे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मगर पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से, स्पेशली इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, पीओके के जो ओवरऑल रिलीजियस डेमोग्राफिक्स हैं चेंज ऐसे हुए हैं कि आज के समय जो शिया मेजॉरिटी थी यहां पर, ये मिनॉरिटी बन चुकी है गिलगिट बाल्टिस्तान में। एंड दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट्स इंडिया, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं एक ना एक दिन ये हिस्सा वापस इंडिया में मर्ज होगा। तो आई थिंक ये जो इशू आज के समय पाकिस्तान में है, जिस तरीके से यहाँ पर शिया कम्युनिटी पे अटैक्स हो रहे हैं, ये इशू ईरान के साथ साथ इंडिया को भी रेस करना चाहिए, क्योंकि अनलेस ऐसा होगा नहीं, पाकिस्तान में लगता नहीं है कि जो ये मिनॉरिटी बची है विद इन रिलीजन, ये सरवाइव कर पाएगी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा लग रहा है कि इनकी आबादी लगातार काफ़ी सारे रीजन्स में श्रिंक ही होती रहेगी, जिस तरीके से गिलगिट बाल्टिस्तान में हुई है। तो इस टॉपिक पे यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। शुड इंडिया रेज दिस इशू विद पाकिस्तान और नॉट? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आपसे पूछूंगा एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इसका अटेम्प्ट कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे कमेंट सेक्शन में। अरुणाचल प्रदेश आपको पता होगा, बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट स्टेट है, न्यूज़ में रहती है चाइना की वजह से। चाइना काफ़ी बार क्लेम करता है स्टेट को। तो इंडिया आज के समय अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स करवा रहा है। उनमें से एक है इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, अरुणाचल रंग महोत्सव 2024। बड़े स्केल पर भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है, और एक बहुत ही फेमस एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का। आपको बताना है कि वो फेमस एक्टर कौन है। आजकल काफ़ी चर्चा में है, ये काफ़ी न्यूज़ में है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: शाहरुख खान, पंकज त्रिपाठी, सलमान खान या कार्तिक आर्यन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज, देखिए ज़िंदगी में कभी कभी आपके सामने एक ऐसी ऑप्शन आती है जहाँ पे आप टाइम भी बचा पाते हैं और आप करियर के हिसाब से भी बहुत आगे निकल सकते हैं। ये ऑप्शन आज के समय लेके आया है स्टडी आईक्यू आपके लिए। स्टडी आईक्यू मास्टर्स डिग्री और यूपीएससी प्रेपरेशन प्लान। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन तो करना चाहता हूं, मगर कितना अच्छा होगा अगर साथ ही साथ बहुत ही आसानी से मुझे एक यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री भी मिल जाए। मेरा रेज्यूमे भी स्ट्रांग हो जाएगा और साथ ही साथ मैं यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहा हूंगा। स्टडी आईक्यू आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है, स्टडी आईक्यूज यूपीएससी प्रेपरेशन प्लस एमए प्रोग्राम के अंडर। यहाँ पे आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि आपको मेजर एडवांटेज ये मिलेगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आप वैसे ही यूपीएससी की जर्नी में पढ़ेंगे, वही सब्जेक्ट्स काफ़ी बार आपके एमए में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में
यहाँ पे पिंड कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएगा, यूपीएससी प्लस एमए 2 ईयर प्रोग्राम। इधर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे बहुत सारी आपको ऑप्शंस दिख रही होंगी यहाँ पर कि आप एमए कर सकते हैं इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप एमए में ऐसे पढ़ेंगे जो आपको यूपीएससी में हेल्प करेंगे ही करेंगे। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। कि जैसे ही अगर आपकी अभी बीए खत्म हुई है, आपने अब बैचलर्स अपनी खत्म करी है, आगे का रास्ता आप देख रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम की प्रेपरेशन भी करिए और साथ ही साथ एक यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी द्वारा मास्टर्स भी करिए, और ये सब आप कर पाएंगे ऑनलाइन एट योर कन्वीनियंस। स्टडी आईक्यू हर कदम में आपके साथ रहेगा यहाँ पर ऑब्वियसली। और जो ये प्राइस यहाँ पर लिखा है ये भी कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना होगा PD10। यहाँ पे आप देख पाओगे 3 ऑफर्स अवेलेबल। इधर आपने क्लिक किया, यहाँ पे फिर एक सेक्शन आ जाता है कोड का। आप यहाँ पे कोड डालोगे PD10 तो बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉल ट्रमेंडसली। 24 महीने का ऑब्वियसली, क्योंकि 2 साल की आपकी एमए होगी, साथ में आप जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है स्टडी आईक्यू के साथ वो भी आप कर ही रहे होंगे। तो 2 साल के लिए आपको ये कोर्स मिलेगा। यू कैन बाय दिस। और ऑब्वियसली आपके माइंड में अगर ये सवाल है कि अभी मेरी तो डिग्री हुई नहीं है, अभी तो मैंने बस 12th क्लियर किया है, तो क्या करूं? देखिए, उसके लिए हमारे पास यूपीएससी प्लस बैचलर्स प्रोग्राम भी है, ये भी आप कर सकते हैं एक्सप्लोर। और मैं जानता हूं बहुत सारे सवाल भी होंगे आपके माइंड में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7676002400। इस फोन नंबर पे कॉल करके आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करेगा। आप अपने करियर में एक बड़ा जायंट लीप कैसे ले पाएंगे। सो यूज करिए कोड PD10, क्योंकि बाकी देखिए बहुत सारे और कोड्स भी हैं स्टडी आईक्यू पे, बट दे जस्ट डू नॉट गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे कोड लाइव लगाते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।